आदाब नाज़रीन, मैं हूँ सनम एजाज। जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के मौसम और जम्मू कश्मीर की सियासत, ये सब कुछ जम्मू कश्मीर की असम्बली में और जम्मू कश्मीर की असम्बली में अब तक जो कुछ भी होता रहा है हम आप तक पहुँचाते रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की असम्बली में क्या कुछ होगा, क्या सूरत हाल रहेगी। मुद्दे सरकार के अपोजिशन के पास तो बहुत हैं और सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन मुद्दों को किस तरह से इस्तेमाल करती है, ये आज हम आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ यानी सनम के साथ जम्मू कश्मीर के असम्बली हाल के अंदर। बैठिए प्लीज, बैठिए। शहीद हुए हैं। मैं आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहता हूं कि हम लोग इस घटना की जो जिस तरीके से ये निंदनीय घटना हुई, हम लोग सब खड़े होकर उन जो आज हमारे जो शहीद हुए हैं उनका सारा हाउस इस घटना की निंदा करता है। हम सब उनके साथ हैं उनके दुख में। जनाब दिलीप सिंह परिहार, of Bhadarwah campus of the University of Jammu to the level of a full-fledged university. ये जो क्लासें हैं वो डिग्री कॉलेज में लगी हुई हैं, वो वहां से शिफ्ट करके यूनिवर्सिटी में भेजनी चाहिए। एक तो आप इसके बारे में बताएंगे कि आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। दूसरे जो आपने फास्ट ट्रैक की बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे करेंगे और उसको पता लगे कितना अनएम्प्लॉयमेंट का है। जो मेरा एस्टिमेट है, अगर देखा जाए तो करीबन 4-5 लाख अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त है। उसके अलावा एक तो बिल्कुल डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। काफ़ी लोगों का काम तो है लेकिन नौकरी तो है, काम नहीं है। जनाब, हमारे एरियाज में कंपनियां काम करती हैं, चाहे वो रेलवे का टनल बनाती हैं, चाहे वो 4 लेन का टनल बनाती है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूं यहाँ की तरफ। ये एम्प्लॉयमेंट लेबर का के मिनिस्टर भी हैं। पिछली बार मैंने चेक किया, उनसे लिस्ट मांगी कि कौन लगाया है आपने यहाँ का, कौन बाहर का लगाया। जनाब, वहां पे 20 इलेक्ट्रिशियन उन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड से लाए थे और उसी तरह से दूसरे ट्रेडर्स जो हमारे मौजूद थे। अगर बानाल में भी हम इलेक्ट्रिशियन ढूंढे, वहां भी सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है, हम सब जानते हैं। शायद मिनिस्टर साहब को याद होगा, अपने पिछले अवतार में इन्होंने मेरी हुकूमत की मदद की थी उस वक्त एक नया पॉलिसी तैयार करने में, जिसका नाम हमने स्क्यूपी रखा था, शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर पॉलिसी फॉर द यूथ। जब से ये नई हुकूमत वजूद में आई है तब से उस स्कीम का कहीं नाम और निशान जो है वो नज़र नहीं आता। अगर उस दौरान ये स्कीम इतना अच्छा था तो आज इस स्कीम में अचानक खराबी कहाँ से आई है, ये मैं जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इससे पूछना चाहूँगा। अगर उस स्कीम के नाम से इनको एतराज़ है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है ना, आप नाम बदल दीजिए लेकिन कम से कम स्कीम तो चलाइए, क्योंकि उस स्कीम से ज़ाती मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वहाँ के यहाँ इस रियासत के नौजवानों को उस स्कीम का फ़ायदा हुआ है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा, क्या उस स्क्यूपी स्कीम को ये स्ट्रेंथन करने का इरादा रखते हैं या नहीं? Which will in turn generate private investments, which will generate jobs. It's not otherwise possible. So जो विकार साहब ने कहा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा बेसिक स्ट्रैटेजी जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट in industries, in agriculture, in horticulture, which will generate private investment and subsequently should generate all-round jobs.
As regards Skippy, sir, I have absolutely no issue with the name. It's a prerogative of the government at that stage. We don't get into such issues on, I don't want to call them trivialities. Names are given by governments at that stage. I was a part of the initial scheme formation, as the Honourable Member said, but between that time and now, we have some track record of that scheme, and I explained it to Sagar Saab the other day that there has not been, the record has not been very good. It's eventually translated into tolls. So we want to review that, restructure it. We have continued it. We have not stopped it. Whatever has been given, we are continuing with it. We'll restructure it to improve the scheme and then run it, sir. We are absolutely, let me assure you, it's not name driven, it's nothing personal about it. As regards, sir, 61,000, we have talked about it many times. कि 60,000 वो कैजुअल एकेडमिक अरेंजमेंट नीड बेस्ड वो 13 कैटेगरीज हैं जिसमें कैबिनेट ऑर्डर भी हुआ है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग यूनिक सा ऑर्डर था वो भी हमने देखा है वाजे कर चुका हूं मैं इस ऐवान में कि हमने इसमें एक बायोमेट्रिक्स का किया है क्योंकि जो फीडबैक ग्राउंड से आ रहा है कि ये 60,000 लोग तो रजिस्टर्ड हैं लेकिन इतने लोग काम नहीं कर रहे हैं सरूरी साहब का भी ये सवाल था इसमें उन्हें क्लब करने की कोशिश भी चार्ज भी To call them over to Srinagar, felicitate them here herself, she being a women chief minister, she hasn't done it. Can I expect the sports minister to do it, please? Number one. Number two, mountaineering, rock climbing must also be considered to be sport. So also you are ice hockey. I regret to inform here that a women's ice hockey team from Ladakh, which participated in many international competitions, we had to organize the funding for them through crowdfunding. There was no money available in the youth services and sports. Plan package for the state of Jammu and Kashmir, inter alia mentions establishment of IIM Jammu with possibility of out-campus in Delhi. मेरे साथ फैसले से आप टाल नहीं सकते जवाब तो उसके बाद फिर जम्मू में एजुकेशन शुरू हुई फिर आपने एजुकेशन में आप कम करके आपने जम्मू में एम्स यार बात करने दो एक मिनट फिर आपने जम्मू में एम्स दिया क्या ज़रूरी है कि कश्मीर के लोग एजुकेशन करें फिर उनको IIT और IIM मिलेगा अल्फाज का जादू चला के नहीं साहब भागना चाहते हैं हम आपको भागने नहीं देंगे मैं ये कहना चाहूँगा जब आपको सरकार बनानी थी आपने कहा जम्मू के लोग और कश्मीर के लोगों के मैंडेट का एहतराम करना है आपने सर बिल्कुल सही कहा कि आपने जो IIT IIM दिया उसमें सारे कश्मीर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं लेकिन एम्स भी तो उसी लेवल पे था जब कश्मीर के लिए था जम्मू में एम्स बनाने की क्या जरूरत थी मैंने 72 घंटे सेक्रेटरी के बाहर धरना भी दिया बदकिस्मती से मुझे सपोर्ट नहीं मिल सका क्या आप ये जब आप ये कहते हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटी हमारी नहीं चली बाकी चीजें नहीं चली जब कश्मीर को देने की बारी आती है व्हाई डू यू गिव एक्सक्यूजेस एंड आर्गुमेंट्स एंड हॉलो लॉजिस्टिक्स वी डोंट केयर एनीवे मेरा आपसे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्या आप हमें एजुकेशन के लिए मजबूर करेंगे जम्मू वालों की तरह फिर आप हमें जाके हमारी बात सुनेंगे क्या आप हमें एजुकेशन के लिए उकसा रहे हैं मेरा ही आपसे सवाल ये जो मेरे ख्याल चल अब मुझे मैंने क्या प्लीज हो गया ना अभी डिसीजन हो गया अगर अच्छा हो गया तो उसमें क्या आपको उसमें क्या तकलीफ क्योंकि हॉस्पिटल के लिए कोई जम्मू से न श्रीनगर आता है न श्रीनगर से जम्मू आता है श्रीनगर वाले को तकलीफ होती है वो दिल्ली जाता है जम्मू वाले को ज्यादा तकलीफ होती है वो चंडीगढ़ जाता है सर ऑनरेबल स्पीकर सर एक सेकंड ऑनरेबल स्पीकर सर ये जो स्पेसिफिक सवाल रशीद साहब ने पूछा मैं हैरान हूं कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो काफी एफिशिएंट है जवाब दे ना पाए सीधा सा सवाल है एक वक्त में ऐलान किया गया था एम्स सिर्फ कश्मीर के लिए लेकिन जम्मू के लोगों ने भी चाहा कि वहां भी हो सरकार ने माना हम खुश हैं बहुत खुश हैं हम लेकिन हमारी ये मांग है कि अगर कश्मीर के लोग ये मांग करें कि यहां भी IIT हो यहां भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हों उसके लिए वेट करने की क्या बात है उसके लिए ये एक्सक्यूज की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसी और फिर आप कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम वो डिफाइन कर लीजिए
what do you mean by appropriate? What define कर लीजिए? Why should the interests of people of Kashmir be neglected? You have to listen to the voice of people of Kashmir as well. That's my suggestion.